अस्सलाम वालेकुम एंड हेलो एवरीवन, क्या हाल है आप सबका। उम्मीद है आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। दिस इज़ मी फैज़ान। आप सब लोगों को वेलकम करता हूँ एक क्विक मार्केट अपडेट्स के अंदर आपके अपनी क्रिप्टो यूट्यूब चैनल पे, जिसका नाम है फैज़ ऑन चेन। और दोस्तों, सबसे पहले संडे का इस टाइम चल रहा है पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक 5:30 का वक्त चल रहा है। मार्केट्स तो दुनिया की फाइनेंशियल क्लोज है, लेकिन क्रिप्टो आपको पता है 24 आवर ओपन होती है। तो मैंने कहा यार आप लोगों के साथ एक छोटी सी और एक क्विक अपडेट संडे को शेयर कर लूँ। मैं आप लोगों के साथ जो है वो डिस्कस कर रहा था कल भी कि वैल्यू एरिया हाई जो है वो एक हमें 1,08,000 वाले एरिया से हमें रिजेक्शन मिल रही है। लेकिन अब क्या सीन चल रहा है कि जो 1,08,000 है उसके ऊपर आज मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि वैल्यू एरिया हाई से ऊपर आप ये देखिए कि एक बहुत बड़ी वीकली कैंडल जो है वो जा रही है। और 1,08,000 के ऊपर अगर ये क्लोज़ हो जाती है तो मैं बहुत ज़्यादा बुलिश होने वाला हूँ बीटीसी को लेके। उसकी खास वजह ये है कि अगर मैं वीकली की बात करूँ तो रेड डॉट जो हमें प्रिंट हुआ था, लेकिन उसको इस मनी फ्लो ने इनवैलिडेट कर दिया है और ये इतना अग्रेसिवली जो है मनी फ्लो ऊपर की तरफ जो कर्व करने लग गया है। और वीवो आपको भी अगर आप देखिए कि ऊपर की तरफ ये जा रहा है और आहिस्ता आहिस्ता यहाँ पे अगर एक जीरो वाली लाइन से क्रॉस ओवर ले लेता है तो यहाँ पे हमें अल्टीमेटली एक ग्रीन डॉट भी प्रिंट होता हुआ दिखाई दे जाएगा वीकली के ऊपर। और इतनी बड़ी मैसिव कैंडल 1,08,000 के ऊपर क्लोज होना एक बहुत 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 बुलिश इंडिकेशन है कि बीटीसी हमें यहाँ से एक अल्टीमेटली एक न्यू ऑल टाइम हाई बनाता हुआ दिखाई दे सकता है। तो वीकली चार्ट अभी बड़ा अच्छा मुझे शो कर रहा है। तो संडे की आज क्लोजिंग देखते हैं और देखते हैं कि क्या ये ग्रीन डॉट प्रिंट हो पाता है या नहीं हो पाता। लेकिन मनी फ्लो जिस तरह से ऊपर जा रहा है मैं बहुत ज़्यादा बुलिश हो गया हूँ बीटीसी को लेके। और 3 डे के अगर चार्ट की बात करूँ तो आप लोग ये देखिए कि 3 डे के चार्ट के ऊपर जिस तरह से जीरो लाइन से मनी फ्लो ने क्रॉस ओवर लिया है, तो देखिए उसके बाद किस तरह मनी फ्लो एग्रेसिवली ऊपर की तरफ जा रहा है। और मोमेंटम में अच्छा खासा भी और भी मोमेंट जो है वो मोमेंटम पड़ा हुआ है कि और भी फर्दर हम यहाँ से बीटीसी के ऊपर जाता हुआ देख सकते हैं। और ये 1,08,000 के ऊपर अगर इस वैल्यू एरिया हाई के ऊपर क्लोज कर देता है तो जो आने वाले कुछ रेजिस्टेंसेज हैं वो तो पहले 1,09,600 वाली बनेगी जहाँ पे डेली नेट पॉइंट ऑफ कंट्रोल बैठते हैं, और उसके बाद 1,10,000 से लेके 1,11,000 और 1,12,000। अगर हम 1,12,000 के ऊपर एक वीकली कैंडल क्लोज कर दें तो मैं यहाँ से एक्सपेक्ट करूँ कि अगला 1,20,000 का टारगेट आराम से अचीवेबल है। 1,14,000 और फिर 1,20,000 तक हम बीटीसी को आराम से जाता हुआ देख सकते हैं। और उससे आप अंदाज़ा लगाएं कि आल्ट कॉइन्स के अंदर कितनी ज़बरदस्त रैली आ सकती है। डेली चार्ट की अगर आप लोगों के साथ बात करूँ तो उस पर भी आप देखिए कि मनी फ्लो अल्टीमेटली ऊपर की तरफ जो है वो जाने लग गया है और मोमेंटम भी अच्छा खासा इसमें जो है वो मूवमेंट पड़ी हुई है कि हम फर्दर मूव ऊपर की तरफ जाती हुई इसको देख सकते हैं। और ये वैल्यू एरिया हाई के ऊपर आप देखिए कि कितना ज़बरदस्त किस्म का जो है ये 1,08,000 के ऊपर जो है वो आराम से जो है स्लो स्लो मूव कर रहा है बीटीसी, जो कि मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी इंडिकेशन दे रहा है। तो डेली भी बहुत ज़्यादा बुलिश में हो चुका हूँ। 12 की बात आप लोगों के साथ करूँ तो अभी रिसेंटली क्रॉस ओवर ले चुका हुआ है मनी फ्लो और मोमेंटम भी ऊपर की तरफ जाता हुआ दिखाई दे रहा है। मनी फ्लो भी क्रॉस ओवर ले चुका हुआ है तो और वैल्यू एरिया हाई के ऊपर कैंडल चल रही है तो बहुत बुलिश है। 8 आर की बात करें तो 8 आर पे भी ग्रीन डॉट बन चुका हुआ है। और जो मुझे ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ मैं कि यहाँ से हम अल्टीमेटली एक ऊपर की तरफ मूव लेने लगे हैं। और 4 आर की बात करूँ तो एक बहुत बड़ी ग्रीन कैंडल बंद हुई है ये वैल्यू एरिया हाई के ऊपर, जो कि एक बहुत अच्छा इंडिकेशन शो कर रही है। और मनी फ्लो भी 4 आर के ऊपर एग्रेसिवली बढ़ता जा रहा है। तो इन सारे टाइम फ्रेम्स के ऊपर मनी फ्लो का बढ़ना ये इंडिकेशन दे रहा है कि मैं अल्टीमेटली ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि आने वाले दिनों में बीटीसी एक बहुत एग्रेसिव फर्दर लेग अप और ऊपर की तरफ मूव हमें दिखाई देने लगी है बीटीसी के अंदर। और बीटीसी पंप करेगा बड़ा ज़बरदस्त। तो ये कुछ ऊपर वाले टारगेट्स की बात हो गई है। 1,10,000 और 1,11,12 को फ्लिप करना वीकली पे बहुत ज़रूरी है अगर हम न्यू ऑल टाइम हाई देखना चाहते हैं। और एक आप लोगों के साथ छोटा सा बीरिश केस भी डिस्कस कर लेता हूँ। अगर इस 1,08,000 के नीचे वीकली क्लोज होती है तो अल्टीमेटली मैं बीटीसी को फॉलो होता हुआ देखूंगा तो वो 1,05,000 से 1,04,000 वाला एरिया है। यहाँ पे एक तो 200 की EMA भी बैठी हुई है देखा जाए 1,05,000 के ऊपर, और उसके साथ ही ये 200 EMA के साथ यहाँ पर डेली नेट पॉइंट ऑफ कंट्रोल बैठा हुआ है और साथ ही नीचे POC बैठी हुई है। पूरी पूरी जो रेंज मैंने ड्रॉ की हुई है 1,04,600-700 वाला एरिया। तो यहाँ तक हम भी बीटीसी को अगर नीचे की तरफ करेक्शन लेता आता हुआ देख सकते हैं। और इसके नीचे अगर सस्टेन नहीं करता तो अल्टीमेटली वैल्यू एरिया लो 1,02,000 वाला एरिया, जो कि इसी रेंज को हम काफ़ी अरसे से ट्रेड कर रहे हैं। तो ये कुछ निचले वाले टारगेट्स हो गए। और अगर मैं आप लोगों के साथ इथेरियम की बात करूँ तो इथेरियम को अगर मैं आप लोगों को वीकली के चार्ट के ऊपर दिखाऊँ ना तो ये देखिए कि इथेरियम ने भी ये वीकली कैंडल बहुत ज़बरदस्त बनाई है। अलबत्ता वो 2100 तक चला गया था और 2100 का जो टारगेट था मैंने आप लोगों को अपनी पास वीडियोज़ में बताया था कि 2100 एक बहुत क्रूशल जोन हो सकता है। यहाँ पर हम इथेरियम को जल्दी फॉल होता हुआ देख सकते हैं। और आप देखिए एग्जैक्ट वो 2100 के पास वाले लेवल पर गया था। तो जहाँ से इस इथेरियम पर अगर आप लोगों ने यहाँ पर बाइंग की होती जो मैं आपको महीनों से बता रहा था तो आप लोग अच्छा खासा प्रॉफिट बना सकते थे। और वीकली चार्ट के ऊपर अगर आप लोगों को दिखाऊँ ना तो
ये देखिए कि ग्रीन डॉट रेड डॉट एक प्रिंट हुआ है और वीवो भी नीचे की तरफ कर्व कर रहा है और जो मनी फ्लो है ये भी रेड के अंदर जो है वो फ्लो कर रहा है। तो मनी फ्लो अगर यहाँ से फर्दर नीचे की तरफ जाता है तो इथेरियम जो है मुझे अग्रेसिवली फॉलो होता हुआ दिखाई दे सकता है। लेकिन अगर आज वीकली क्लोज के बाद इथेरियम के अंदर ये मनी फ्लो जो है वो ऊपर की तरफ जाने लग जाता है तो ये बहुत ज़्यादा एक बुलिश इंडिकेशन होगा मेरे लिए और इथेरियम के लिए स्पेशली। आप ये देखिए 3 डे का चार्ट अगर मैं आप लोगों के साथ खोल के दिखाऊँ तो ये देखिए कि पिछली जो 2 कैंडल्स थी उसने कितनी मैसिव ऊपर की तरफ जो है वो विक्स लगाई हैं। इसका मतलब है कि नीचे जैसे डिविएट करता है इथेरियम जो है उसके बाद अल्टीमेटली ऊपर की तरफ एग्रेसिवली बाय हो जाता है और वेल जिसको अच्छे खासा बाय कर रही है। और आप देखिए कि कल ये 50 EMA के पास बैठा हुआ था 24 वाले एरिया के पास और मैं आपको कह रहा था कि वैल्यू एरिया लो से नीचे क्लोज जो है वो बहुत ज़्यादा बेरिश मुझे कर देगी। लेकिन आप देखिए कि 50 EMA से ऊपर जो अभी इथेरियम जा चुका है और इस वैल्यू एरिया लो इस रेक्टेंगल मैंने बनाया हुआ है इसके अंदर जो है फाइनली दाखिल हो चुका हुआ है। अगर वीकली इसके अंदर क्लोज होती है तो अल्टीमेटली ऊपर वाले जो टारगेट्स हो सकते हैं वो 2500 से लेके 2700 वाला एरिया हो सकता है और उसके बाद ऊपर वाला 2800 तक जो है हम इथेरियम को जाता हुआ देख सकते हैं क्योंकि यहाँ पर मल्टीपल डेली नेट पॉइंट ऑफ कंट्रोल्स हैं और वैल्यू एरिया हाई भी बैठा हुआ है 26 से 2700 के दरमियान। ऊपर वाले कुछ टारगेट्स हो सकते हैं और अगर यहाँ से अगर वो 50 EMA से नीचे 2400 से अगर नीचे क्लोज कर देता है वीकली तो फिर मैं इथेरियम को लेके बेरिश हो जाऊँगा। और निचले वाले कुछ टारगेट्स जो हो सकते हैं वो 2250 से लेके 2050 और 2000 वाले एरिया हो सकते हैं। यहाँ पे अगर आपको जब भी मिले इथेरियम तो आप इसको बाय कर सकते हैं। और अगर बात करूँ आप लोगों के साथ मार्केट सर्वर की तो 3 डे के चार्ट के ऊपर वीवो ऊपर की तरफ आने के लिए कोशिश कर रहा है तो ये मनी फ्लो ज़्यादा इंडिकेट करेगा। अभी तो बहुत ज़्यादा रेड के अंदर ये जो है वो फ्लो कर रहा है। तो यहाँ से अगर ये ऊपर की तरफ कर्व करता है और मनी फ्लो भी ऊपर की तरफ जाने लग जाता है तो मैं ये एक्सपेक्ट करूँ कि इथेरियम यहाँ से मैं एक बहुत बड़ी लेग अप ऊपर की तरफ दिखाएगा और अल्टीमेटली 2700 से 2800 वाला टारगेट जो है वो जल्दी इथेरियम के अंदर जो है देखने वाले हैं। डेली के चार्ट की बात करूँ तो मनी फ्लो ऊपर की तरफ कर्व कर रहा है, अच्छा खासा मोमेंटम भी ऊपर की तरफ जा रहा है और वीवो भी ऊपर की तरफ जा रहा है। तो डेली के लिहाज से तो मैं बहुत ज़्यादा बुलिश हो चुका हूँ। अलबत्ता डेली के ऊपर 200 की EMA 2465 से 2470 वाला लेवल तोड़ना और इसके ऊपर क्लोज करना एक वीकली और डेली बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अगर हम 2700 से 2800 तक इथेरियम को जाता हुआ देखना चाहते हैं। तो डेली मुझे पॉजिटिव और बुलिश इंडिकेशन शो कर रहा है। और 12 आवर की बात करूँ आप लोगों के साथ और 12 आवर के अंदर जो है वो आप देखिए कि मोमेंटम ऊपर की तरफ जाने लग गया और ये मनी फ्लो भी जो है वो ग्रीन के अंदर क्रॉस ओवर मुझे लेता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर ये ग्रीन में चला जाता है तो यहाँ से मैं इथेरियम को बहुत ज़्यादा बुलिश हो जाऊँगा और खासकर 2470 के ऊपर क्लोज करता है 12 आवर पे तो बहुत ज़बरदस्त सीन हो जाएगा इथेरियम के लिए। और शॉर्टेस्ट टाइम फ्रेम की अगर आप लोगों के साथ बात करूँ तो 4 आवर पे भी देखिए कि मनी फ्लो ग्रीन के अंदर क्रॉस ओवर ले चुका हुआ है, मोमेंटम अच्छा खासा उसके ऊपर मुझे दिखा रहा है कि मूव ऊपर की तरफ आ सकती है। तो ये 50 EMA 2 और 200 EMA के दरमियान जो है कंप्रेस होकर ट्रेड कर रहा है। तो अल्टीमेटली हमें 2470 2480 वाले लेवल के ऊपर क्लोज करके और अल्टीमेटली फिर ऊपर 2700 से 2800 वाले एरिया को फिर हम जो है इथेरियम को जाता हुआ देख सकते हैं। ये कुछ टारगेट्स हो गए इथेरियम की। और अगर जाते जाते आप लोगों के साथ क्विक अपडेट में XRP की बात करूँ और वीकली चार्ट की बात करूँ तो अब XRP को मैं लेके थोड़ा सा बुलिश हो गया हूँ ज़्यादा क्योंकि मनी फ्लो स्टिल इन द ग्रीन और ये ग्रीन में फ्लोट कर रहा है और वीवो भी ऊपर की तरफ आने की कर्व कर रहा है। अलबत्ता मोमेंटम मुझे थोड़ा सा डाउन साइड का मोमेंटम शो कर रहा है लेकिन ये वीकली क्लोज डिसाइड करेगी कि क्या ये मनी फ्लो ग्रीन में ऊपर जो है फ्लोट करता है या नहीं करता। और ग्रीन कैंडल भी ये वाली बहुत अच्छी वीकली के लिहाज से बनने लगी हुई है क्योंकि हमने वैल्यू एरिया लो को जो कि वो $2 और 1.9 वाले एरियाज़ को टेस्ट कर चुका हुआ है XRP और ये बहुत ज़बरदस्त बाइंग जोन था। अगर आप लोगों ने यहाँ पे बाई नहीं किया मैं आपको हर रोज़ वीडियो में कहता कि यहाँ पे XRP को थोड़ा बाई करें। तो वीकली एक अच्छा मोमेंटम मुझे शो कर रहा है। और 3 डे की अगर आप लोगों के साथ चार्ट की बात करूँ तो आप ये देखिए कि 3 डे के ऊपर XRP के ऊपर एक ग्रीन डॉट प्रिंट हो चुका हुआ है और मनी फ्लो एग्रेसिवली ऊपर की तरफ जाने लग गया। मैं आप लोगों को स्टे और 50 EMA से ऊपर भी जाने की कोशिश कर रहा है। तो 2.19 भी एक ज़बरदस्त XRP के लिए बाइंग जोन है। आप लोग यहाँ पे थोड़ा XRP को बाई करें और आपके जो यहाँ पे सेलिंग टीपीज हो सकती हैं यहाँ पे 11.3% प्रॉफिट के साथ 2.4 पे आप बुक कर सकते हैं और अल्टीमेटली 2.7 पे जो कि आपको 25% तक प्रॉफिट दे सकते हैं XRP। ये आप लोगों के लिए टीपीज होने चाहिए XRP के लिए। और 3 डे का चार्ट में मैं बहुत ज़्यादा बुलिश हो चुका हूँ XRP को लेकर। मुझे ये शो कर है कि XRP यहाँ से एक बड़ी लेग ऊपर की तरफ दिखाने लगा है। और डेली के ऊपर भी बात करूँ तो 2 ग्रीन डॉट्स भी प्रिंट हो चुके हैं और मोमेंटम भी अच्छा खासा ऊपर की तरफ जा रहा है और ये मनी फ्लो ऊपर की तरफ एग्रेसिवली करवाने की कोशिश कर रहा है। तो अलबत्ता ये 50 EMA 2.2 को जैसे ही तोड़ेगा तो हम डायरेक्ट 2.4 और 2.7 तक जो है शूट करने वाले हैं XRP के अंदर। तो मैं XRP को लेकर बहुत ज़्यादा बुलिश हो चुका हूँ। और जाते जाते 4 आवर की बात करूँ तो इसमें भी आप देखिए कि मनी फ्लो अल्टीमेटली जो है वो ऊपर की तरफ जाने की कोशिश कर रहा है और आप ये देखिए पहले से इस तरह ऊपर की तरफ कर्व कर रहे हैं मनी फ्लो और अल्टीमेटली ग्रीन में जाने की कोशिश फुल टाइम कर रहा है। तो और 200 EMA से ऊपर बैठा हुआ है। तो मैं XRP के अंदर एक बहुत ज़बरदस्त मेगा बुलिश जो है वो सिनेरियो एक्सपेक्ट कर रहा हूँ और आप लोगों को ये कहूँगा कि XRP को यहाँ पे जितना एक्यूमुलेट कर सकते हैं कर लें, एक बहुत ज़बरदस्त मूव आने वाली है।
तो उम्मीद है दोस्तों आपको आज की संडे की क्विक अपडेट शाम की पसंद आई होगी। और अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो यार लाइक लाजमी कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर दीजिएगा, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर लाजमी कर दीजिएगा। तो और यही आप लोगों की मोटिवेशन है, जब आप लोग मुझे लाइक और सपोर्ट करते हैं तो मेरा दिल करता है आप लोगों के लिए डेली लेटेस्ट क्रिप्टो कंटेंट लेके आऊँ और आप लोगों को अप टू डेट रखूँ इस मार्केट के साथ। तो मेरी तरफ से आज के लिए इतना ही था। तो उम्मीद है आप लोग भी ये वीकेंड एंजॉय करेंगे, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ खुश रहें और सबको खुश रखें। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिएगा। इंशाल्लाह सी यू सून अनदर क्रिप्टो वीडियो। तब तक के लिए टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़ गाइस, सी यू सून, बाय बाय।